तो फ्रेंड्स, मैं सौरभ सुमन एसएस एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत करता हूं। बीपीएससी के द्वारा होने वाले बिहार टीचर एग्जाम 2023 के लिए हिंदी की तैयारी शुरू हो चुकी है। आज हम तीसरे अध्याय मतलब अध्याय 11 की शुरुआत हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमने आपको बताया कि जब हम शब्द पढ़ रहे थे तो शब्द के जो पार्ट्स हैं उसमें पर्यायवाची, अनेकार्थी, विपरीतार्थक, ये सब एक्सरसाइज की हम शुरुआत करेंगे और वो कंटिन्यूअस होता जाएगा और एक क्रम में रहेगा, जिसके लिए आज हमने पर्यायवाची शब्द की शुरुआत की है। और सबसे रोचक बात यह है कि हमने 250 एग्जाम्पल लिए हैं पर्यायवाची शब्द के, और आगे चल के जब पेपर की तैयारी होगी, जब हम मॉक टेस्ट लेंगे, जब हम प्रैक्टिस सीरीज करेंगे, तब हम इनसे अलग भी सवाल ऐसे रखेंगे जिससे कि आपकी पूरी तैयारी हो जाए और आपका पेपर से पर्यायवाची शब्द से एक भी सवाल नहीं छूटे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पर्यायवाची शब्द हिंदी के चैप्टर 11 से। किसको कहते हैं पर्यायवाची शब्द? डिफिनीशन क्या होगा, परिभाषा क्या होगा? ऐसे शब्द जिसके समान अर्थ हो। आप यही एकदम आसानी भाषा में समझ लीजिए कि जिनके समान अर्थ के कारण किसी दूसरे शब्द की जगह ले लेते हैं, उसे हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। ठीक है, अंग्रेजी में इसको सिनोनिम्स कहते हैं। जैसे विपरीतार्थक शब्द होता है जिसको एंटोनिम्स बोलते हैं, उसका उल्टा पर्यायवाची शब्द होता है। तो अब हम शुरुआत करते हैं उसके एग्जाम्पल्स की। अ से लेके मतलब अल्फाबेट जो स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण, सबकी जितने से शब्द बनते हैं सबकी हम शुरुआत कर रहे हैं। अब देख लीजिए, मैं कुछ बताता भी जाऊंगा, जैसे अतिथि, मेहमान, पाहुन, आगंतुक, अभ्यागत। जब आप पाहुन शब्द देखिएगा, पाहुन जो है सो लोक भाषा में भी यूज होता है। और अब अगर बीपीएससी का अभी जो पेपर हुआ है, जो इससे पहले अभी पेपर बीपीएससी का मेंस का पेपर आप देखोगे तो उसमें लोकल लैंग्वेज में उसको बहुत तरजीह दी गई है, लोकल लैंग्वेज को। तो आप याद रखिएगा, हो सकता है बीपीएससी लोकल लैंग्वेज वाले सवाल को ज़्यादा तरजीह दे। जैसे वो पाहुन का अर्थ पूछ सकता है आपसे, या पाहुन का विपरीतार्थक भी पूछ सकता है। इसीलिए थोड़ा लोकल लैंग्वेज को आप इग्नोर नहीं कीजिएगा कि नहीं ये तो हिंदी नहीं है, ये तो कहीं मिथिला का भाषा है, तो कहीं मगही है, तो कहीं भोजपुरी है। ठीक है, आप इस पे ध्यान दीजिएगा। तो मेहमान, पाहुन, आगंतुक और अभ्यागत। अश्व जिसको हम लोग घोड़ा बोलते हैं। आशु विमानक, तुरंग, घोटक, है, तुरंगम, वाजी, सैंधव, रविपुत्र। आप सोचेंगे कि सर ये इतना याद करना पड़ेगा। देखिए, याद नहीं करना पड़ेगा, लेकिन आपको रिपीट करना पड़ेगा। आपको हर एक सप्ताह के बाद एक बार ये सब पूरा लाइन पढ़ना पड़ेगा, तो आपको खुद ही ये याद हो जाएगा। अधर्म, पाप, अनाचार, अनीत, अन्याय, अपकर्म, जुल्म। तो जब आप ये अधर्म शब्द पढ़े होंगे तो पाप के बारे में भी आपको पता होगा, अनाचार शब्द से, अन्याय शब्द से और जुल्म शब्द से। तो ये 4 शब्द के बारे में आपको जानकारी पहले से है। बचता कौन सा है? अनीत और अपकर्म। तो जब ये आप रिपीट करेंगे, किसी दोस्त के साथ डिस्कस करेंगे, तो धीरे धीरे आपको ये याद हो जाएगा आपके दिमाग में। इतना तो आ जाएगा कि 40-50% ये दिमाग में याद रहेगा, और जब पेपर में आप सवाल देखोगे तो आपको क्लिक कर जाएगा और आप सवाल सॉल्व कर लोगे। अचल, जो अचल मतलब क्या होता है? जो चल नहीं सकता है, जो अटल होता है, जो स्थिर होता है, जो दृढ़ होता है, जो अविचल होता है, जो अडिग होता है। अनुपम, अनोखा, अनूठा, अपूर्व, अद्भुत, अद्वितीय, अतुल। अमृत, मधु, सुधा, पीयूष, अमी, सोम, सुरभोग। सुरभोग मतलब सुर मतलब देवता होता है। मैं जहाँ पे भी जितना भी शब्द होता है वो मैं आपको बताते चलूँगा। और भोग मतलब खाना, देवता का जो खाना होता है उसे अमृत कहते हैं, देवता जो भोग लगाते हैं। अबा, माता, जननी, माँ, जन्मदात्री, प्रसूता, ये माता के से संबंधित है। अलंकार, जो आभूषण हम पहनते हैं वही है, आभूषण, भूषण, विभूषण, गहना, जेवर। अहंकार, दंभ, गर्व, अभिमान, दर्प, मद, घमंड, मान। अरण्य, जंगल, जंगल का दूसरा नाम मतलब पर्यायवाची शब्द क्या है? अरण्य। वन, कानन, अटवी, कांतार, विपिन। अंकुश, नियंत्रण, पाबंदी, रोक, अंकुशी, दबाव, गजांकुश, हाथी को नियंत्रित करने की कील, नियंत्रित करने या रोकने का तरीका। अंतरिक्ष, खगोल, नवमंडल, गगन मंडल, आकाश मंडल। अंतर्धान, तो जब आप बोल बोल के पढ़ोगे पेपर में, अभी तैयारी अभी भी जैसे पीपीटी पे हम आपको बता रहे हैं, आप बोल बोल के जब पढ़ोगे ना तो आपके दिमाग में ये बहुत आसानी से आ जाएगा और आपको याद होने लगेगा। देखिए, और याद होने का मतलब ये नहीं कि रटना,
ऐसा कि एक क्लिक में हम बता दें। जैसे अंतर्धान हो गया मतलब ओझल हो गया, गायब हो गया, लुप्त हो गया, दृश्य हो गया। अंबर आकाश, आपने गाना भी सुना होगा अंबर आकाश से संबंधित, आसमान, गगन, फलक, नभ। हमको लगता है किसी भी गाना, हिंदी गाना को, 90s वाले गाना को सुन लीजिएगा, इसमें सब वर्ड यूज होता है। अंतर्गत जो इंक्लूसिव पार्ट होता है, शामिल, सम्मिलित, भीतर आया हुआ, गुप्त। अंधेरा, तम, अंधकार, तिमिर, कुहा, कुहड़ा, कुहासा, धुंध, घना, गाढ़ा, प्रकाशहीन, गहरा, गहरा। ये अंधेरा का पर्यायवाची। अब अ शब्द से हो गया। अब आ से आते हैं। आयुष्मान, अब कार्ड शादी का समय चल रहा है, आप देख लीजिए, आयुष्मान, चिरंजीवी, शतायु, दीर्घायु सब लिखा रहेगा। आदर्श, प्रतिमान, मानक, प्रतिरूप, नमूना। अच्छा, नमूना शब्द का मतलब आप उल्टा नमूना है, मतलब आदर्श है, लेकिन हम लोग के यहाँ अपन आपसी भाषा में इसको गलत सेंस में लेते हैं। आयु, अवस्था, उम्र, वय, जीवन काल, व्यस्त, जिंदगी। आभूषण, अलंकार, भूषण, गहना, आवरण, जेवर, टूम। आँख, नेत्र, नयन, चक्षु, मृग, लोचन, अक्षी, नजर, अक्ष, चश्मा। आकाश, देखिए आकाश, नव, अनंत, अभ्र, पुष्कर, शून्य, तारा, पथ, अंतरिक्ष, आसमान, फलक, व्याम, दिव्य, खगोल, गगन, अंबर। ऐसे पढ़िए जिससे कि लगे कि आपके दिमाग में जा रहा है, गाना की तरह, स्लोगन की तरह हो जाए। आत्मा, प्राणी, प्राण, जान, जीवन, चैतन्य, ब्रह्म। 5 भी याद कर लीजिए। आयुष्मान, आदर्श, ये आम, आम, आम देख लीजिए। आम शब्द अभी है, गर्मी का समय रहेगा तो आम शब्द के बारे में आप देख लीजिए। अब ई और हर्षी से पर्यायवाची शब्द है इंद्र। इंद्र के बारे में पूछा, देवराज इंद्र, देवेश, सत्कृत, सुत्रामा, कौशिक, सतमन्यु। इंद्रधनुष, सुरधनु, इंद्रायुध, शक्रचाप, सप्तवर्ण, इंद्राणी, पुलोमजा, सची, इंद्रा, इंद्रवधु, इंद्री। देखिए आपको लगता होगा कि बहुत सारी ऐसी इसमें ऐसे शब्द यूज़ हो रहे हैं जो आपने नहीं सुना होगा या जो बहुत टफ है। पेपर आपका टफ ही आएगा, साहब बोल के गए हैं कि पेपर टफ आएगा, तो पेपर टफ आएगा मतलब पढ़ना पड़ेगा ही। इत्यादि, आदि, प्रवृत्ति, वैग्रह, इठलाना, इतराना, नखरे करना, चोंचले करना, ऐंठना, हाव भाव दिखाना, तरकन भरक दिखाना, करना, मटकाना, चमकाना। इनाम, प्राइज जिसको बोलते हैं। इजाजत, इज्जत। इर्द गिर्द, इर्द गिर्द मतलब क्या होता है कि आपके इर्द गिर्द मतलब आपके आसपास कोई मंडरा रहा है। इशारा, कोई आपको इशारा कर रहा है। इल्जाम, इल्जाम होता है ना, हिंदी फिल्म देखिएगा तो आपने मुझ पे इल्जाम लगाया, मतलब आपने मुझ पे आरोप लगाया, लांछन लगाया, दोषारोपण लगाया, अभियोग लगाया। ईर्ष्या, जो ईर्ष्या होती है, आपके रिजल्ट से बहुतों को ईर्ष्या होगी, इसलिए आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए। उत्पत्ति, अब ऊ शब्द से उत्पत्ति मतलब जन्म लेना। उपदेश मतलब किसी को भाषण देना। उचित मतलब सही है। उपवन मतलब गार्डन। उपकार मतलब आपने मुझ पर उपकार किया, इस तरह से समझ लीजिए। उपहास मतलब आपका मजाक उड़ाया गया। उदाहरण मतलब मिसाल देना। उषा काल मतलब सूर्योदय। ए और आई से ऐश्वर्य, ऐश्वर्य मतलब इसका ऐश्वर्य है, मतलब इसका वैभव है, धन संपत्ति है। एकांत मतलब सुनसान जगह, कोई नहीं है। ओ और औ से ओजस्वी, ओजस्वी बालक, बलिष्ठ है, शक्तिमान है, तेजस्वी। औषधि, दवा। अब कौ से कर्ण, कर्ण कौन थे? राधे। देखिए कभी कभी पूछा जाता है राधे, राधा के पुत्र को, मतलब राधा मतलब क्या? राधे मतलब कृष्ण। सूर्यपुत्र, कौनते, कुंती के पुत्र। पार्थ, अंगराज, सूत पुत्र। कनक समान, सोना। कपोत, कबूतर, कपड़ा, कपड़ा समझ गए। कमल। जलज, पंकज, अंबुज, सरोज, सतदल, नीरज, इंदिवर। एक कहा गया है कि अगर आप जल का जो पर्यायवाची शब्द है उसमें लास्ट में जौ लगा लीजिए तो कमल का हो जाएगा। इसलिए उतना वो शॉर्टकट ट्रिक पे इस पे नहीं चलते हैं, मैथ का पार्ट नहीं है जो शॉर्टकट ट्रिक पढ़ेंगे, और उससे कुछ होने वाला है नहीं। कली, कलिका, मुकुल, कुडमुल, जोंडी, गुंचा, कोढ़क। कपूर, कपूर का शब्द देख लीजिए क्योंकि कपूर आपको पता है, उसके आगे नहीं पता है। घनसार, हिमवालू का। कर, कर मतलब हाथ होता है। हस्त, बाहु, पानी, भुज। कर्तव्य आप ड्यूटी। कर्म, कृत्य, विदेह। क्रांति, प्रकाश, आलोक, उजाला, दीप्ति, छवि। कामदेव, मदन, काम, कंदर्प, मनोज, स्मरमीन, केतु। किरण, जो किरण होती है। रेज, अंशु, रश्मि, कलाकर, गो। किनारा, जो बैंक ऑफ रिवर जो होता है, किनारा। तट, कूल, तीर, कगार, पुलीन। कुत्ता, कुकुर, श्वान।
केला, ये जो फल जो है। कौआ, कौआ का आप जानते हैं ना, क्रो। कंठ, गला। कुबेर, कुबेर बोलते हैं ना, कुबेर का खजाना हाथ लग गया। तो धनाधिप। कृतज्ञ मतलब आप किसी के प्रति ऋणी हो जाइए, आभारी हो जाइए, उसे ही कृतज्ञ कहते हैं। ख से खेल और खिड़की। गौ से गरुड़, गाय, गंगा, गन्ना, गणेश, गुप्त, गेंद, गद्दा, गीदर, गोद, गुना, गुण। घ घड़ा, घी, घास, घृणा, घर। चौ से चांदनी, चांदनी जो होती है, चांदनी रात जैसे हम बोलते वैसे ही। चंदन, चर्म, चर्म मतलब चमड़ा। चांदी, सोना चांदी वाला चांदी। चूहा, चोर, चोटी, चोटी मतलब जब बालों के बीच में जो शिखा रहती है उसे चोटी कहते हैं। चंद्रमा आपको पता है, चमक पता है, चांद। अब छ से छाछ, जो मट्ठा पीते हैं आप। छुट्टी, अवकाश, अब ये गर्मी का छुट्टी हो रहा है ना बच्चों को। ज से जल, जिह्वा, जिह्वा मतलब जीव। जगत जननी, जैसे होता है ना दुनिया। जहर, जहर तो समझ ही जाएंगे, लोगों में भरा पड़ा है। झ झंडा, झूठ, झरना। ड डरावना, ड से डरावना। तो से तलवार, तालाब, तांबा, तरकस, तीर तरकस आपने सुना होगा। तारा, तरुण, तरुण मतलब जवान होता है। तोता, सुग्गा। थौ से थोड़ा और थन मतलब अस्तन। द से दीपक, दूध, द्रौपदी, जानते हैं द्रौपदी के बारे में। दुख, देवता, दुर्जन, दुर्जन मतलब बदमाश। दिन मतलब दिन और रात वाला दिन। दया, दंगा, दंगा उपद्रव जो सुनते हैं। दफा मतलब इसमें कितनी दफा आप आए हैं, मतलब कितनी बार आए हैं। दलना, दलना जो आप मतलब दलना मतलब वो खाने वाला दलना मत समझ लीजिएगा। दलना मतलब किसी को दल दिए, मतलब किसी को पीस दिए, कूट दिए, वही। दस्ता, ये सेना का दस्ता जा रहा है, मतलब एक समूह जा रहा है। दुर्दशा मतलब बुरी हालत। धनुष जानते हैं, ध से धूप, धूप अगरबत्ती वाला धूप। धन, ध्येय, धुन, धुन मतलब इस धुन से पढ़ाई कर रहे हैं, मतलब लगाव से पढ़ाई कर रहे हैं। नौ से नियति, यही तो होना ही है, नियति यही लिखा हुआ है। नग, पर्वत, पहाड़, गिरी। नदी पता है, नम, नम्र, नम नहीं नम्र मतलब पोलाइट। नाव, नारद, 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 नारद वाला जो नारायण नारायण करते थे वही नारद। नाड़ी। पौ से पत्थर, पथ, पथ मतलब रास्ता। पंकज, पंकज में आपने देखा होगा, पंकज भी बहुत है, कमल का। पगड़ी जो सर पे पहनते हैं, मुरेट्ठा। साफा, शादी के समय पहनते हैं साफा। परोपकार, किसी का भलाई करिए। पुत्र, बेटा। परतंत्र, किसी के अंदर हैं। पार्वती, माँ पार्वती। पिता। पर्वत, पल्लव, पल्लव मतलब किसी भी फूल का जो स्टार्टिंग कली वाला पार्ट होता है ना, कोपल, वही पल्लव होता है। पुत्री, प्रगति मतलब ग्रोथ। प्रख्यात, जैसे एक विख्यात और प्रख्यात, ये सब सेम है। प्रिया मतलब जो प्रेमिका होती है उसे प्रिया बोलते हैं। पृथ्वी, पृथ्वी का तो बहुत सारा नाम है, देख लीजिए। फ से फसल, फूट, फूट डालना मतलब मतभेद पैदा होना, फूल आपको पता है। ब से बादल, बंजर, बंजर जमीन जिस जमीन पे कुछ भी नहीं उपजता है। बखिल, बखिल मतलब कंजूस। बंदर पता है, बाघ, बादल, बालिका, ब्राह्मण। ब्रह्मांड, ब्रह्मा, बगीचा, बचपन, बसंत, बसंत ऋतु वाला बसंत, बालक। भारती, सरस्वती माँ को भारती भी कहा जाता है। भव्य जो बहुत ही शानदार होता है। भ्रमर जो मधु वाला जो मधुमक्खी जो होता है ना, जो भ्रमण करता रहता है। भोला, भय। मौ से मोक्ष, मुलाकात, मधुप। मुर्गा, मेढक, मैना, मोर। देखिए ये सब है, लेकिन आपको लगता है मुर्गा का, मेढक का, मैना का, मोर का, ये सब का आएगा? तो जो इस टाइप के हैं आप उसको इग्नोर करके चल सकते हैं, लेकिन एक बार पढ़ जरूर लीजिएगा। एक बार आप पढ़ लीजिएगा, कहीं पेपर में दिमाग घूम गया, दे दिया ये सवाल तो, इसलिए एक बार पढ़ लीजिएगा। लेकिन जनरली जैसे मुलाकात का आ सकता है, मधुप का आ सकता है, मोक्ष का आ सकता है। साधारण पेपर मुलाकात, थोड़ा टफ मोक्ष, और बहुत टफ तो मधुप। य से यमुना, युद्ध, युवती, यम, यमराज, यात्रा।
रौ से रात्रि, रमा, राजमहल, राधा, राम, रावण, रश्मि। जैसे रावण का आता है, राम का आएंगे मतलब श्री राम जी के। राधा का आने का चांस बहुत कम है। ल से लक्ष्मण, लक्ष्मण का आने का भी चांस कम है। लज्जा आ सकता है। व से वस्त्र, वाकिफ मतलब आपको पता है ना, ऐसा वाला। वाणी, विद्वान, वल्लभ, वल्लभ भी आ सकता है, पति को वल्लभ बोला जाता है। वृक्ष, वायु, वज्र, विष। सौ से शरीर, शत्रु, शिकारी, शेर, शेषनाग, शिव, शिव जी का भी आ सकता है। सौ से संध्या, स्वर्ग, स्वर, सुरभि, सेना, सहेली, सूर्य, सूर्य का भी आ सकता है। सर्प, समुद्र, सरस्वती, सुधा। ह से हंस, हंस का भी आता रहता है पेपर में। हाथी, हनुमान जी, हिमालय, हीरा, हृदय, हिरण। क्षमा रहित, क्षमाशील, छत्रानी, छत्र, छन, छत, क्षत्रिय। क्षितिज, ये क्षितिज का देखिए कितना सारा है, तो एक बार आपको सबका पढ़ लेना है। क्षति, क्षति मतलब किसी को नुकसान पहुंच गया। क्षण मतलब इस क्षण में, मोमेंट। छीन मतलब बहुत कम समय। क्षमता, पावर मतलब आप में कितनी एबिलिटी है। क्षय, क्षय एक रोग है। क्षर, ये जल को क्षर बोला जाता है। क्षिति, क्षय